एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल माइंड्स ऑफ टेक्नो में। स्टूडेंट, आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज आज हम बात करने वाले हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। देखिए, एक तो टोटली इग्नू ने स्यापा किया, उस पर भी बताने वाला हूँ। साथ ही जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है बीएससी के प्रैक्टिकल्स को लेकर, एग्जामिनेशन फॉर्म को लेकर और साथ ही एग्जामिनेशन में आप सभी को दिक्कत ना हो उन सभी को लेकर, बिकॉज कई सारी अपडेट्स हैं और कई सारे इश्यूज़ हैं जो आपके एरिया वाइज हैं। जैसे केरला की इनफैक्ट बात करूँ तो वहाँ पे टोटली लॉकडाउन है, तो ऐसे सिचुएशंस में जहाँ पे लॉकडाउन है, कर्फ्यू है, तो वहाँ पे आप कैसे अपने एग्ज़ाम हॉल तक निकल पाएंगे, कैसे जा पाएंगे, तो इन सभी के जवाब इग्नू ने दिए हैं, उस पर मैं बात करूँगा। साथ ही सारी अपडेट्स के लिए इस वीडियो को कंप्लीट और ध्यान से ज़रूर देखें और साथ ही सभी के साथ में शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इग्नू से रिलेटेड हर खबर आपको मिलती रहे। सो चलिए स्टूडेंट, बात कर लेते हैं लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। देखिए, पहली अपडेट है एग्जामिनेशन फॉर्म को लेकर, जो मैंने आप सभी को प्रीवियस वीडियो में बताया था कि एग्ज़ाम फॉर्म का पोर्टल एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले ओपन किया जाता है जस्ट, जिसमें सभी बच्चे जो एक्सक्लूडेड हो गए या जिनका एग्ज़ाम फॉर्म उस टाइम पे फिलअप नहीं हो पाया वो सभी फिल कर सकते हैं विद लेट फीस। लेकिन यहाँ पे स्यापा ये हुआ है कि आप सभी को पता होगा कि इग्नू की ओर से अगर कोई काम हो और उसमें कोई गलतियाँ ना हो तो भाई सब हो नहीं सकता, ठीक है। और ये ऐसे व्यक्ति हैं जो अपनी गाइडलाइंस को खुद ही तोड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए, जब भी आप एग्ज़ाम फॉर्म के संदर्भ में एग्ज़ाम फीस से रिलेटेड रीजनल सेंटर से सवाल करते हैं, वो डायरेक्टली कह देते हैं कि ये हमारे डिपार्टमेंट है ही नहीं, आप एसईडी को कांटेक्ट करें, एग्ज़ाम डिवीज़न को कांटेक्ट करें। सो ये जवाब मिलते थे। वहीं चेन्नई रीजनल सेंटर की ओर से ये बयान और ये नोटिस जारी है जिसमें एग्ज़ाम फॉर्म के संदर्भ में बात कही है। यहाँ पे लिखा हुआ है, डियर लर्नर प्लीज़ कॉन्टैक्ट रीजनल सेंटर चेन्नई फॉर सबमिशन ऑफ एग्ज़ाम फॉर्म विथ लेट फीस। अब यहाँ पे फ़ीस बढ़ा दी और साथ ही आप सभी के 200 रुपीज़ पर कोर्स जो आपको ऑलरेडी देनी है। यहाँ पे लिंक फॉर एक्सेप्टेंस लिखा है, लेकिन लिंक की बात नहीं है, आप सभी को विजिट करना होगा रीजनल सेंटर या फिर ईमेल के थ्रू, जो कि टोटली वर्स्ट है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। या तो आप रीजनल सेंटर विजिट करें और होपफुली शायद आपका काम हो जाए, यहाँ पर शायद लगा रहा हूँ। उसके अलावा यहाँ पे बात करूँ, अगर इनको करना ही था टोटली फ़ीस जैसे इंक्रीज़ कर रहे हैं, हर बार इंक्रीज़ हो रही है। लास्ट टाइम आपकी 1000 रुपीज़ लेट फीस थी, इस बार 1100 कर दी गई है। साथ ही एग्ज़ाम फॉर्म की बात करूँ तो 150 से 200 कर दी गई है। साथ ही हम कह रहे हैं कि कोविड है, प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन हम फीस बढ़ाएंगे, ठीक है। फ़ीस हाइक को लेकर जो ऑलरेडी बात हो रही है। सो यहाँ पर क्लियर आउट है कि यहाँ पर कोई भी लिंक नहीं है, जिसमें अब प्रॉब्लम यह है कि सिर्फ चेन्नई रीजनल सेंटर के स्टूडेंट ही वहाँ पे जा सकते हैं और वही बात देखने को मिलेगी। या फिर आप बाकी रीजनल सेंटर की भी कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम ये आएगी कि आपको विजिट करना होगा, क्योंकि ईमेल के थ्रू जनरली आप सभी की जो क्वेरीज हैं वो सॉल्व नहीं हो पाती हैं, ये हर बार देखने को मिला है। सो चलिए स्टूडेंट, बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 2 की, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट नोटिस है जो कि इम्फाल रीजनल सेंटर की ओर से निकल के आया है। अब यहाँ पे काफ़ी बड़ी अपडेट्स हैं जो आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। और देखिए, यहाँ पे क्लियरली मेंशन है, इस नोटिफिकेशन है जो कि 2 अगस्त 2021 का है। सो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है, कंडक्ट ऑफ टर्म एंड एग्जामिनेशन कमेंसिंग फ्रॉम 3 अगस्त। जैसे कि आपको पता है फाइनल ईयर के एग्ज़ाम 3 अगस्त से होने वाले हैं 2021 इन व्यू ऑफ दी कोविड-19 पैंडमिक। अब देखिए, ये नोटिस अपने आप में खास क्यों है, बिकॉज आप सभी को पता है एग्ज़ाम अब क्यों होने वाले हैं 3 अगस्त से। कोविड के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, कई स्टेट्स में टोटली कर्फ्यू है, कई जगह पे आपका लॉकडाउन है। तो इन सभी से बचने के लिए आप एग्ज़ाम सेंटर पर जाएं, क्योंकि इग्नू ने ये तो कर ही दिया है कि एग्ज़ाम आपके ऑफलाइन ही है, तो आपको विज़िट करना होगा। तो अब आपको इश्यूज़ भी आते हैं कई सारे कि कैसे जाएं, ट्रांसपोर्टेशन में इशू। तो एक ईमेल आईडी जो मैं शेयर करूंगा आपको स्क्रीन पे फ्लैश हो रही, उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और साथ ही यहाँ पे एक और बात कही है कि अगर आपको कोई ये कहता है कि कर्फ्यू है या फिर लॉकडाउन है, आप लोग अपने जो हॉल टिकट है, ठीक है, उसे दिखाकर और अपने इग्नू के आईडी कार्ड को और एक आइडेंटिटी कार्ड जो आपका आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड या पैन कार्ड कोई भी हो सकता है, उसे भी आप कैरी करें ताकि आप सभी को इश्यू ना हो। साथ ही मास्क और सैनिटाइजर मस्ट है, तो वो भी आपको कैरी करना पड़ेगा। उसके भी आप पर आपको अलाउनेस मिल जाएगा, जिससे आप कर्फ्यू के टाइम में या लॉकडाउन के टाइम में भी मूवमेंट कर पाएंगे एग्जामिनेशन सेंटर में जाने के लिए।
और साथ ही यहाँ पे ये सभी बातें इंक्लूड की हैं इस नोटिस में, और बाकी रीजनल सेंटर से भी ये अपील होगी कि वो भी ऐसी ये गाइडलाइंस रिलीज़ करें, ताकि बाकी रीजनल सेंटर के स्टूडेंट भी अगर कहीं पे इश्यूज़ हैं, जैसे केरला में इशू है क्योंकि वहाँ पे टोटली लॉकडाउन है और वहाँ पे केसेस भी ज़्यादा हैं, जो कि एक सही मायने में अभी सवाल खड़ा होता है कि किस प्रकार से केसेस बढ़ते जा रहे हैं। वहाँ पे ये है कि लॉकडाउन ओपन करना एक प्रकार से ऐसा है कि एक चैलेंज है। अगर लॉकडाउन ओपन किया तो केसेस बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ हो रहे हैं, और वहीं इग्नू की ओर से समझ नहीं आ रहा है किस बेसिस पे ये ऑफलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट कर रहे हैं, जो कि कहीं ना कहीं वर्स्ट कंडीशन होगी। और अगर एक बच्चा भी इन्फेक्टेड होता है तो कहीं ना कहीं बाकी भी इन्फेक्ट होने के चांसेस रहेंगे, या फिर कोई और स्टाफ मेंबर या फिर कोई और पर्सन जिसके कांटेक्ट में जो टोटली या फिर कह सकते पार्शली भी इन्फेक्टेड है, तो कहीं ना कहीं वो भी इन्फेक्ट करेगा। कहीं ऐसी बीमारी नहीं है जिससे कि नॉर्मली फीवर है तो वो किसी दूसरे को इफेक्ट नहीं करेगा। ये वायरस है जो कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसमिट होगा। सो कहीं ना कहीं पॉइंट ऑफ कंसर्न है जो कि गवर्नमेंट को और इग्नू को समझना चाहिए था, और ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो कि हर एक स्टूडेंट ने डिमांड की थी एटलीस्ट वो कंडक्ट होने चाहिए थे, बिकॉज यूजीसी ने अपनी गाइडलाइंस में क्लियरली मेंशन किया है कि आप एग्ज़ाम किसी भी मोड पे कंडक्ट करा सकते हैं एज़ पर दी गवर्नमेंट गाइडलाइंस एंड एज़ पर दी योर अबिलिटी। तो स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है बीएससी के प्रैक्टिकल्स को लेकर शेड्यूल आ चुका है, आप सभी की स्क्रीन पर क्लियरली मेंशन है। ये सभी शेड्यूल जो हैं बीएससी के वो आप सभी के ओल्ड स्टूडेंट के लिए, यहाँ पे सीबीसीएस के जो बीएससी जी वाले स्टूडेंट हैं वो इंक्लूड नहीं है। यहाँ पे 2019 जुलाई 2019 से पहले के सेशन की बात हो रही है। जनवरी 2019 हो सकता है और उससे पहले के सेशन, उन सभी की बात हो रही है, बिकॉज यहाँ पे उनकी एग्जामिनेशन कंडक्ट करने की बात कही जा रही है ओल्ड सेशन और ओल्ड स्कीम वाले जो बीएससी प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं, बिकॉज इग्नू में अब बीएससी जनरल है, पहले प्रोग्राम था। वहीं बात करूं डियर, तो यहाँ पे आपके प्रैक्टिकल्स को लेकर गाइडलाइंस आ चुकी हैं, जिसमें आपके प्रैक्टिकल्स 22 सितंबर से लेकर 24 सितंबर के बीच में कंडक्ट होंगे। अब वैसे तो आपके जो प्रैक्टिकल्स होते हैं वो 1 वीक का 1 प्रैक्टिकल्स कंडक्ट होता है, लेकिन यहाँ पर 2 डेज़ में आपके प्रैक्टिकल्स होने वाले हैं। उसका रीज़न क्या है उस पर मैं बात कर लेता हूँ। सो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप लोग देख पा रहे होंगे। पहले तो इसी को डिस्कस कर लेते हैं, बिकॉज काफ़ी बच्चों को डाउट रहता है कि कौन एग्ज़ाम में अपेयर कर सकते हैं और कौन नहीं। सो फर्स्ट पॉइंट में क्लियरली मेंशन है कि जुलाई 2018 और अर्लियर वाले, यानी कि जुलाई 2018 सेशन या फिर उससे पहले के बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे सेकंड पॉइंट की बात करूँ, यू आर आल्सो एलिजिबल फॉर अपेयरिंग इन जून 2021 टर्म एंड एग्जाम थ्योरी एग्जामिनेशन एज पर दी SCD रिकॉर्ड, मतलब कि आप एलिजिबल होने चाहिए जो जून 2021 के 3 अगस्त से एग्ज़ाम हो रहे हैं उसमें भी। उसके अलावा यू आर आल्सो एलिजिबल इफ़ यू हैव फेल्ड इन एनी ऑफ द लेबोरेटरी कोर्स इन दी एग्जामिनेशन कंडक्ट अर्लियर, मतलब कि पहले अगर आप फेल हुए हैं तो भी आप एलिजिबल हैं इस एग्ज़ाम को देने के लिए। ओके, उसके अलावा बात करें डियर कि एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होगा, किस प्रकार से आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा, कितने मार्क्स का होगा और कितने टाइम पीरियड में आपका एग्जामिनेशन होने वाला है, इस पर बात कर लेते हैं। देखिए टोटली बात करें एग्ज़ाम पैटर्न की तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है किस प्रकार से आपका एग्ज़ाम होने वाला है। कुछ वैसा ही है जैसा लास्ट टाइम देखने को मिला था, बिकॉज लास्ट टाइम भी आप सभी के जो मार्च में प्रैक्टिकल्स हुए थे बीएससी के, वो भी आपके MCQ टाइप यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप किए गए थे, बिकॉज यहाँ पे सब्जेक्टिव पॉसिबल नहीं हो पाएंगे, जो कहीं ना कहीं इग्नू की ओर से किया जा रहा है, जो कि अच्छे कदम मान सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो रही है यहाँ से। खैर बात करते हैं इसमें कि और क्या क्या है। सो द एग्जामिनेशन वुड बी कंडक्ट एट द डेसिग्नेट सेंटर एंड यू विल बी इन्फॉर्म इन एडवांस अबाउट योर एग्जामिनेशन सेंटर। मीन्स दैट जो एग्ज़ाम आपके कंडक्ट होंगे वो एग्ज़ाम फॉर्मेट की तरह हो रहे हैं जो प्रैक्टिकल्स हैं, तो एग्ज़ाम सेंटर अलॉट किए जाएंगे, उस पर आपको इन्फॉर्मेशन एग्ज़ाम से पहले ही दे दी जाएगी। अब बात कर लेते हैं किस प्रकार से ड्यूरेशन क्या होगा, मार्क्स क्या रहेंगे, उस पर बात कर लेते हैं। सो डियर यहाँ पे क्लियरली मेंशन है द ड्यूरेशन ऑफ ईच एग्जामिनेशन विल बी 1 आवर। हर एक एग्ज़ाम की जो टाइम पीरियड है वो 1 आवर होगा 4 क्रेडिट के कोर्स के लिए एंड 30 मिनट फॉर 2 क्रेडिट कोर्स। सो अब जिन बच्चों को क्रेडिट नहीं पता एक लाइन में क्लियर कर देता हूँ। क्रेडिट बेसिकली आपकी स्टडी ऑफ आवर्स को डिनोट करता है। 1 क्रेडिट बेसिकली आपकी 30 आवर्स की स्टडी को डिनोट करता है। फॉर एग्जांपल अगर कोई कोर्स 120 घंटे में ख़त्म होने वाला है तो उसका जो क्रेडिट होगा वो 4 क्रेडिट होगा। ओके, और जो लेबोरेटरी वर्क होते हैं वो जनरली 2 क्रेडिट के, जो आप BSc के जनरल के स्टूडेंट हैं उन सभी को पता होगा, क्लियरली मेंशन होता है। सो खैर आगे बढ़ते हैं। ऑल क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव टाइप यानी कि MCQ टाइप होने वाले हैं। उसके अलावा बात करें डियर तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है द मैक्सिमम मार्क्स आर 50 फॉर 4 क्रेडिट कोर्स एंड 25 फॉर 2 क्रेडिट कोर्स। जो क्लियरली मेंशन है कि 4 क्रेडिट कोर्स का है तो उसके
50 मार्क्स का पेपर आएगा और वहीं 2 क्रेडिट का है तो आप सभी का 25 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होगा। हर एक क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का है। इसका मतलब आप समझ लीजिए कि जो आपका 2 क्रेडिट का कोर्स है उसमें आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। वहीं बात करें डियर तो आप सभी का जो 50 मार्क्स का है 4 क्रेडिट का उसमें आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सो यहाँ पे क्लियर है कि फॉर ए 4 क्रेडिट कोर्स यू विल बी रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट 20 क्वेश्चन एंड दी आउट ऑफ 25 मीन्स दैट आपको चॉइस भी मिली है। जो इंटरनल चॉइस आपको यहाँ पे मिलेगी 25 में से आपको 20 ही करने हैं। वैसे ही ये आपको 2 क्रेडिट के कोर्स में है जिसमें आपको 10 अटैम्प्ट करने हैं गिवन 15। उसके अलावा डियर बात करें हाउ टू प्रिपेयर फॉर एग्जामिनेशन। देखिए जितने भी इग्नू के एग्ज़ाम है उसके लिए सबसे मस्ट है इग्नू का मटेरियल। अगर आप इग्नू के मटेरियल को रेफ़र करते हैं तो किसी और मटेरियल की आवश्यकता नहीं पड़ती, नंबर 1। दूसरा आपका लेबोरेटरी मैनुअल, बिकॉज आप लेबोरेटरी की तैयारी करें तो लेबोरेटरी मैनुअल काफ़ी मस्ट हो जाते हैं, उसे आप कर सकते हैं। उसके अलावा ई ज्ञान कोर्स पे काफ़ी भंडार है, वहाँ पे वीडियोस हैं तो वो भी आप देख सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपको और कुछ जानना है तो इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा सामग्री है। बेसिकली अगर आप इग्नू का लैब मटेरियल कर लेते हैं बहुत है। सो लेबोरेटरी मटेरियल कर सकते हैं जो प्रिंटेड फॉर्म में और आपका सॉफ्ट कॉपी के रूप में ई ज्ञान कोर्स पे अवेलेबल है। सो ये कुछ फॉर्मेट हैं जो आप लोग कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे और क्या करना है, लर्न द बेसिक थ्योरी एंड प्रोसीजर एज वेल एज ऑल डिटेल्स गिवन इन द एक्सपेरिमेंट कॉम्प्रिहेंसिवली। देखिए ये जनरली पूछा जाता है और ऑब्जेक्टिव एम यहाँ पे थ्योरी एंड प्रोसीजर की बात की है जो कि काफ़ी मस्ट है, और ऑब्जेक्टिव और एम भी जनरली पूछ लिए जाते हैं जो कि आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, तो वो भी आप यूज़ करके और याद करके रखें। स्टडी द ऑब्जर्वेशन टेबल, सोर्स ऑफ एरर एसेट्रा। ये वाइवा के क्वेश्चन होते हैं जनरली। अगर आपने प्रैक्टिकल दिया है इससे पहले तो आपको पता होगा किस प्रकार से वाइवा में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें कहीं ना कहीं आपके रिजल्ट की बात होती है, कहीं ना कहीं सोर्स ऑफ एरर की बात होती है और ऑब्जेक्टिव और एम की भी बात की जाती है और पूछे जाते हैं सवाल इसी प्रकार से। तो कुछ ऐसा ही फॉर्मेट है और यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे टाइम को लेकर बात की गई है। देखिए ये तो मैंने क्लियर कर दी कि इस प्रकार से तैयारी कर सकते हैं, कैसा पेपर आएगा, कितने मार्क्स का होगा और कौन कौन से स्टूडेंट एलिजिबल हैं। अब बात कर लेते हैं कब आपका प्रैक्टिकल्स होने वाले हैं। सो भैया यहाँ पे टाइमिंग बहुत अच्छे से गिवन है। यहाँ पे आपका 1 शिफ्ट में एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो 10 AM से लेकर 1:30 PM तक आपके एग्ज़ाम चलेंगे, जिसमें लाइफ साइंस की बात करें जो पहले कंडक्ट हो रहे हैं वो यहाँ पे 22 सितंबर को कंडक्ट होंगे। उसके बाद में आपके 23 सितंबर को फिज़िक्स का कंप्लीट होने वाला है। उसके अलावा केमिस्ट्री का आपका यहाँ पे गिवन है 24 सितंबर को। तो इस प्रकार से आपके एग्ज़ाम्स कंडक्ट होने वाले हैं और ये शेड्यूल और जो प्रैक्टिकल्स जो आपके PDF हैं वो सभी टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग डायरेक्टली डाउनलोड करके देख सकते हैं सभी PDF फाइल्स को। तो स्टूडेंट इस वीडियो में इतना ही। आई होप सारे पॉइंट आपको क्लियर आउट हो गए हों। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पे इग्नू से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी। साथ ही कोई भी क्वेरी है तो आप कॉल-मी-4 ऐप के जरिए मुझसे कॉल करके पूछ सकते हैं अपने डाउट को, या फिर इंस्टा पर DM कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और अपडेट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय दोस्तों।